स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। प्रभु के भक्तों, हम सभी मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, उस ईश्वर की स्तुति करते हुए हम बोले हालेलुया, हालेलुया, उस पवित्र आत्मा को पुकारते हुए हम कहे हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, आप सभी यह वचन मेरे पीछे दोहराए। प्रभु के सेवकों, प्रभु के सेवकों, स्तुति गान करो, स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक, अभी और अनंत काल तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का यह दिन कितना अच्छा है। प्रभु ने हमें यह दिन दिया है ताकि हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में आ सके। प्यारे मित्रों, आप एक छोटे से बच्चे पर ध्यान देना। जब वह स्कूल जाने लगता है और वह अपने स्कूल में जो भी एक्सपीरियंस करता, जो भी अनुभव करता, वो हर एक बात आकर अपनी मम्मी को या पापा को बताता है। और जब मम्मी या पापा कोई भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, तब वह उन चीजों को वैसे ही हूबहू दोहराता है जैसे कि उसके टीचर ने उसको सिखाया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अगर माँ बाप कुछ अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ते हैं, कुछ बताते हैं बच्चे को, तो वह मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे अपने टीचर पर इतना विश्वास है। प्यारे विश्वासियों, लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं तो यह भोलापन हमारे अंदर से चला जाता है। प्रभु आज हमें याद दिलाता है कि प्रभु जो इस सारी सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर है, हम उस पर थोड़ा तो विश्वास करें, थोड़ा समय उसके लिए हम निकालें। आइए विश्वासियों, प्रभु पर हम पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस ईश्वर को हम दिल से पुकारें, उस ईश्वर को इस गीत के द्वारा स्तुति करें, उसकी आराधना करें। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। यस लॉर्ड, दुनिया के कोने कोने में, हाँ प्रभु जी, गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा यीशु का नाम, हाँ यीशु तेरा नाम सर्वोच्च है। दुनिया में हालेलुया। फिर से गाएं, दुनिया के कोने कोने में प्रभु की ओर देखते हुए, गूंज रहा यीशु का नाम। हाँ यीशु तेरा नाम गूंज दुनिया रहा, के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। कितना प्यारा है प्रभु तेरा कितना नाम, प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। जी हाँ विश्वासियों,
जिस तरह से फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 10 और 11 प्रभु का वचन कहता है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त, इस आराधना के समय, इस प्रेज एंड वर्शिप के समय, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी कठिन या बड़ी समस्या है जिसके आगे आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं या आपकी आशा टूट चुकी है, तो उस समय इन वचनों को आप दोहराए। आप सभी मेरे पीछे इस वचन को कहे, जिससे ईसा का नाम सुनकर, जिससे ईसा का नाम सुनकर, जिससे ईसा का नाम सुनकर, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी, तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त इस प्रेज एंड वर्शिप के दौरान ऐसी जो भी चीजें हैं जिसे घुटने टेकना चाहिए, उस ईश्वर के सामने, भले ही वह कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हम ईश्वर के सामने उसे लेकर आए और प्रभु को समर्पित करते हुए इस वक्त फिर से हम उसकी स्तुति आराधना करें। जो प्रभु हमारे दिलों में बसता है, उस प्रभु को हम अपने दिल में बुलाए और उससे कहे कि प्रभु, सिर्फ तू हमारे दिल में रहता, ना कोई समस्या, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु हमारे दिल में है। इस दिल के कोने कोने में हाँ यीशु, गूंज रहा यीशु का नाम। हाँ प्रभु जी, इस दिल के कोने कोने में यस लॉर्ड, गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। ताली बजाते हुए, कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। इस दिल के कोने कोने में विश्वास के साथ हम गाएं, गूंज रहा यीशु का नाम। विश्वास के साथ गाएं। इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। यस लॉर्ड, कितना प्यारा यीशु का नाम, इस दिल में हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम की सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, एफेसियों का पत्र अध्याय 3 उसकी पद संख्या 17 हमें साफ साफ बताती है कि जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में उसकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। हाँ प्यारे विश्वासियों, जब एक पेड़ होता है, अगर उसका फल अच्छा है, अगर उसकी पत्तियां एकदम फ्रेश है, तो इसका मतलब है कि उसकी जड़ें बहुत अच्छी हैं। प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त अपने परिवार वालों को समर्पित करें, हम जिनसे जुड़े हैं अपने सारे रिश्ते नातों को हम समर्पित करें और इन सभी को, हमारे जो पूर्वज हैं उन सभी को हम समर्पित करते हुए हर एक के लिए हम प्रार्थना करें कि वे सभी मिलकर ईश्वर को, प्रभु यीशु को अपना सच्चा ईश्वर मानने वाला हो सके। यह सारा संसार उस ईश्वर को अपना मुक्तिदाता मानने वाला हो सके। आइए प्यारे विश्वासियों, हम सारे विश्व में जितने भी धार्मिक लोग हैं, जितने भी क्रिस्तीय भाई बहन हैं, उन सब के साथ अब हम एक दिल से, एक हृदय होकर अपने परिवार वालों के साथ, जो कोई हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं, जो कोई आत्मदर्शन से जुड़ा हुआ है, हम सभी मिलकर एक आत्मा से इस गीत को हम गाएं। भारत के कोने कोने में यस लॉर्ड, गूंज रहा यीशु का तुम हर नाम। जगह व्याप्त है मेरे प्रभु, भारत के कोने कोने में न सिर्फ इस देश में पर सारे गूंज विश्व रहा में। यीशु का नाम, कितना प्यारा यीशु का नाम। हाँ प्रभु जी, भारत में हालेलुया, मिलकर कितना प्यारा यीशु का नाम,
हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कितना प्यारा यीशु का नाम। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, इस वक्त हम सभी को याद करते हुए अपने हाथों को उठाकर उस प्रभु की हम स्तुति करें। ना सिर्फ भारत के लोगों के साथ परंतु सारे विश्व के हर एक लोगों के साथ मिलकर उस ईश्वर की हम स्तुति करें जो हमारा सच्चा ईश्वर है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारी सुध लेने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर को हम पुकारें पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरे भरोसे के साथ हम उसे बुलाएं। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना, जोर से उसकी स्तुति करें। पूरे विश्वास के साथ हम उसकी स्तुति करें, पूरे आस्था के साथ, पूरे परिवार वालों के साथ, सारे संतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति 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 यीशु यीशु यीशु, आराधना आराधना यीशु यीशु यीशु, आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28 तक। ये बहुत बड़ा पैसेज है, लेकिन आज हम ये पैसेज पूरा पढ़ेंगे। आइए हम पढ़े। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार में कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटे से छोटे बातों में ईमानदार निकले, इसीलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी अशर्फी। मैंने इसे एक अंगूठी में बांध रखा था। मैं आग से डरता था क्योंकि आप कठोर है। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूटता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सुद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह अशर्फी ले लो जिसके पास 10 अशर्फियां है, उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, आपके पास तो 10 अशर्फियां है। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मैं बैरियों को, जो यह नहीं चाहते कि मैं उन पर राज करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। प्यारे भाइयों बहनों, अशर्फियों की कहानी, यह दृष्टांत प्रभु ने हमें दिया है। अशर्फिया, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें जितने भी टैलेंट्स दिए हैं, जो कुछ प्रभु ने दिया है, वह सब हमारे लिए अशर्फियां है। सबसे सुंदर अशर्फिया जो प्रभु ने हर एक व्यक्ति को दिया है, वह है मेरा जीवन। हम सबको अपना जीवन जीने के लिए प्रभु ने दान के रूप में दिया है। आपने कई जगहों पर लोगों के जीवन में सुना होगा कि उन्हें साइलेंट अटैक हो गया, खड़े थे, भाग रहे थे, खाना खा रहे थे, बस गिर गए और चल बसे।
तो हमारा जीवन प्रभु ने हमें दिया हुआ अशर्फिया है। हम इस जीवन में क्या करते हैं उसका हिसाब लेखा हमें प्रभु को जरूर देना पड़ेगा। कई लोग हैं जो अपने जीवन को कोसते हैं, उन्हें अपने जीवन को जैसे जीना है वैसा जी लेते हैं। अपने जीवन को अंत करना है, अपने शरीर को नष्ट करना है, कोई गलत चीजों का सेवन करना है, गलत चीजों में पड़ना है, जब चाहा तब बैठकर खाना है, एक डिसिप्लिन नहीं। हमारे जीवन तो हम ऐसे ही ग्रांटेड ले जाते हैं। यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन प्रभु का दान है और जो हम हमारे जीवन के साथ, हमारे शरीर के साथ करते हैं उसका लेखा हमें प्रभु को देना है। तो हमने हमारे जीवन के साथ क्या किया है? प्रभु कहते हैं यह जो जीवन है, तुम्हारे जीवन में जितने भी टैलेंट्स जरूरी है वो सब मैंने तुम्हें दिया है, तो इसका तुम क्या करोगे? और उसका लेखा प्रभु मांगेंगे। हमारे जीवन में अगर हमें प्रभु ने कोई टैलेंट दिया है तो हमें उसे दूसरों को बांटना है। हमारे जीवन में एक सफलता अगर हमें चाहिए तो हमारे जीवन से हमें दूसरों के लिए भला करना है। जब हम सेल्फिश रहते हैं, जब हम अदर सेंटर्ड नहीं हैं, हम अपने आप पर ही फोकस करके रहते हैं, तो हमारा जीवन में वो सफलता नहीं होगी। कहने के लिए हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत पैसा कमाया, लेकिन क्या हम किसी और के जीवन में खुशियां ला सके? यह हमें प्रभु जरूर पूछेगा। क्या हमने हमारे जीवन के द्वारा किसी को मदद की है? प्रभु हमसे जरूर पूछेगा। हमारा जीवन क्या दूसरों के लिए आशीष का कारण बना है? प्रभु हमसे पूछेगा। प्रभु हमसे यह जरूर पूछेगा, क्या मेरे शब्द, मेरे सोच विचारा, मेरे कर्म दूसरों के जीवन में आशीष लाया है या उनके जीवन को बर्बाद किया है? प्रभु हमसे जरूर पूछेगा। हमारा जीवन हमें दिया गया वह सबसे बड़ा तोहफा है। बहुत आसान है, एक रस्सी ले लो और बांध लो और लटक जाओ, लेकिन हमारा जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है, अपना रक्त बहाकर उसने हमें बचाया है, उसके रक्त की कीमत है। तो मेरा शरीर, मेरा जीवन प्रभु का दान है, प्रभु का आलय है मेरा शरीर। तो इसके साथ में जो करूं वो प्रभु की महिमा के लिए होनी चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए होनी चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने गरीब लोग बहुत दयालु है। बहुत लोगों को जानती हूँ जो अपने पास बहुत कम होने पर भी दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार है, और ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनके पास बहुत है लेकिन कभी दूसरों को शेयर नहीं करते। वो समय हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, धन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो प्रभु ने मुझे दिया है वो मुझे दूसरों को देना है। जब तक आप दूसरों को अपना समय, अपने टैलेंट्स, अच्छे कार्य नहीं देते हैं, तब तक हमारी अशर्फिया बस कपड़े में बांधकर मिट्टी के अंदर छिपा हुआ धन है। उससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, और जरूर जब हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे इसका पूरा लेखा प्रभु दिखाएगा। इसे यही सन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में प्रभु सिखाते हैं कि अगर हमें स्वर्ग राज के अधिकारी बनना है तो हमें हमारे जीवन से भला कार्य करना है। इन अशर्फियों को दूसरों की मदद करते हुए और दुगना 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 करना है। आइए आज के दिन हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु को धन्यवाद दे और प्रण ले, एटलीस्ट आज के दिन किसी और की मदद जरूर करूंगा और उसके द्वारा प्रभु को महिमान्वित करूंगा। सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो
प्यारे भाई और बहनों, हम इस्यायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 38 में पढ़ते हैं राजा हिजकिया के बारे में। राजा हिजकिया इतना बीमार पड़ गया था कि वह मरने को हो गया। तब प्रभु ने अपने सेवक आमोस के पुत्र नबी इसायाह को उनके पास भेजता है और कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह करके प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय था वही करता रहा। और हिजकिया फूट फूट कर रोने लगा। तब प्रभु ने अपने सेवक इसायाह को राजा हिजकिया के पास भेजा और कहा, हिजकिया के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे हैं। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। कहें हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। राजा हिजकिया ने गंभीरता के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ ये दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना की। आज आइए हम प्रभु की ओर मुंह करके अपने आंसुओं को बहा बहा कर राजा हिजकिया के समान प्रार्थना करें और कहें, प्रभु ये मेरे दुख हैं, ये मेरे रोग हैं, ये मेरे बीमारियां, ये मेरे परिवार है। प्रभु ये कर्ज का बोझ मेरे ऊपर है, इसे उतारने में असमर्थ हूँ। प्रभु मेरी ये चिंताएं हैं, प्रभु मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। जो भी सोचता हूँ, जो भी करता हूँ, विचार करता हूँ, जो भी योजनाएं बनाता हूँ, उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाता हूँ। प्रभु आज मैं तुझे समर्पित करता हूँ, मेरे इस योजना में तुझे बुलाता हूँ। प्रभु तू आ, प्रभु मैं रो रो कर तेरी पास आया हूं, मुझे अपने सानिध्य से दूर मत कर। तब प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इस समय इस वेदी पर स्वर्ग से उतर कर महिमा के साथ इस संचार माध्यम के द्वारा हमारे घर में, हम जिस समय हैं, जिस जगह में, जिस बिस्तर में, उस जगह में उपस्थित है प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु कहता है, देखो मैं तुम्हारे आंसुओं को देख रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारी चिंताओं को देख रहा हूँ, देखो मैं तुम्हारी पीड़ाओं को देख रहा हूँ, तुम्हारे दुखों को जान रहा हूँ। मैं प्रभु तुम्हारे दुखों से दूर नहीं हूं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे पास में हूं, प्रभु कहता है। इसलिए आइए विश्वास के साथ अपने निज निवेदनों को, अपने रोग और बीमारियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रमेश टूडू को अर्पित करते हुए, जो पैरालाइज्ड है, जो इस समय रोग सैया में है। प्रभु जी उसकी अवस्था को तू जानता है, उसकी पीड़ा को तू जानता है, तू उसके मन की अवस्था को तू जानता है। उसके मन में तूने आस जगाया है कि वह फिर से चल सकता है। प्यारे प्रभु जी, उसकी आशा को व्यर्थ ना होने दे, क्योंकि वह तुझे पर पूर्ण भरोसा रख के इस समय तेरे साथ जुड़ा हुआ है। जितने भी पैरालाइसिस विश्वासी, अविश्वासी बड़ी आशा और विश्वास के साथ इस समय तेरे साथ जुड़े हैं, ईसा नाजरी, उनकी आशा को व्यर्थ मत होने दे और अपने आप को महिमान्वित होने दे। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं राजेश को अर्पित करते हो, जो नशा के बंधन में, प्रभु जी उसे नशा को त्यागने के लिए, उसके छुटकारा के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को और उसके परिवार में तेरी आशीष और कृपा बरसने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। डेविड को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, बैजंती को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उनके वैवाहिक जीवन में तेरी आशीष और कृपा निरंतर बहती रहने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें एक दूसरे के प्रेम में बांधे रखने के लिए, एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए, सहमति या सहमति में एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी डेविड और बैजंती के समान उन सभी न्यू दंपतियों के लिए, प्रभु जी जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, जो तलाक लेना चाहते हैं। ऐसे कितने ही दंपतियां हैं जो तलाक के लिए कोर्ट में अर्जियां लगा चुके हैं। उनके मन परिवर्तन के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रभु जी डेविड और बैजंती को संतान का वरदान देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सुनील कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं, जमीन से संबंधित समस्याएं उसके घर में है। प्यारे प्रभु जी उसकी समाधान के लिए तुझसे हम याचना करते हैं। प्रभु जी तू उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में और जमीन और प्रॉपर्टी से लेकर जितने भी समस्याएं, सारे समस्याओं को उसका समाधान तूने प्रदान कर। प्यारे प्रभु
जी, जितने लोग जमीन के लिए, घर के लोग और पड़ोस के लोग जमीन से संबंधित लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और जितने परिवार हैं प्यारे प्रभु जी जमीन को लेकर, परिवार में भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन सभी परिवारों को समर्पित करते हुए शांति के साथ तेरे पावन उपस्थिति में हर एक भाई बहन के परिवार के समस्या समाधान होने के लिए तेरी स्तुति आराधना करते हुए हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निभाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 16 से हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायाह का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर किया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। कहें हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। प्रभु शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और रोगियों को चंगा किया। आज वही प्रभु हमारे साथ है प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आइए हमारे सारे रोगों और बीमारियों, चिंताओं को, दुखों को, निराशाओं को समर्पित करते हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं रोहित घोष को अर्पित करते हैं, उसके शरीर के सारे रोग और बीमारियों को तुझे चढ़ाते हैं और उसके जीवन को, उसके परिवार को अपनी आशीषों से भरने के लिए तुझसे हम याचना करते हैं। देवाशीष अवसाद को अर्पित करते हो, हम प्रार्थना करते हैं उसके जीवन में जो डिप्रेशन में है प्यारे प्रभु जी, चिंताओं से घिरा हुआ है, निराशाओं से घिरा हुआ है प्रभु जी, सफलता ना मिलने के कारण जीवन के बहुत सारी समस्याएं उसके जीवन को घेर रखी हैं। प्रभु ईसा नाजरी उसके जीवन में तू आ, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार जक्कई उसके जीवन में परिवार में आया, उसी प्रकार उसके जीवन में हम प्रार्थना करते हैं। बेर्नाडेक गुयारी को अर्पित करते हुए प्यारे प्रभु जी, उसके परिवार को जो दुख संकट में है, बीमारी में है प्यारे प्रभु जी, प्रेम में अशांति भरा हुआ है, उस परिवार को तुझसे चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके परिवार के समस्त सदस्यों को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु तू हमारा भला चरवाहा है, उन परिवारों में आ और उनके अगुवाई कर, उन्हें छुटकारा प्रदान कर, उन्हें निराश मत होने दे प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना करें, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते विश्वास इसके दौरान कहें, प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु अपनी वाणी भेजकर मुझे स्वतंत्रता प्रदान कर, और कहें हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे परिवार को शांति दे, प्रभु मेरे बच्चों का मार्गदर्शन कर, उनके हृदय में अपने प्रति प्रेम से भर दे। कहें हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मेरे व्यवसाय में आशीष बरसा, कहे इस आशीष के दौरान प्रार्थना करे हालेलुया 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 हालेलुया।